नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में साधना धैर्यपूर्वक होनी चाहिए। स्वर्ग और सुख की प्राप्ति के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है। अध्यात्म पथ के पथिकों को भी धैर्यपूर्वक साधना करनी पड़ती है। पूर्ण सिद्धि के लिए ध्रुव जैसा धैर्य चाहिए। एक एक सीढ़ी चढ़नी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी महान और स्थायी कार्य करने से पूर्व आपको एक बात मन में खूब बिठा लेनी चाहिए। आपको यह प्रण या संकल्प कर लेना चाहिए, हम इसे अंत तक सफलता मिल जाने तक एक तन एक मन पूरी दृढ़ता से पालन करेंगे। ईश्वर की शक्ति हमारे साथ है, परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं, सब उच्चतम शक्तियां हमारे मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। सफलता की प्राप्ति दरअसल एक लंबी साधना है जो अनवरत अटूट लगन, धैर्य और विश्वास से ही मिल सकती हैं। संसार के बड़े बड़े आविष्कार, कला कौशल में उन्नति, ज्ञान विज्ञान में अद्भुत प्रगति, साहित्य के मूल्यवान कृतियों का निर्माण तो 2 दिन में नहीं हो गया था। उन्होंने असफलताओं में भी अपने धैर्य को बराबर बनाए रखा था। स्मरण रखिए, इस समाज में सम्मान उन्हें मिलता है जो दैवेच्छा और गुरुजनों की शिक्षा मानकर कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हीं धैर्यवानों की सर्वत्र प्रशंसा होती है। कहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दुनिया में उन्नतिशील आदमियों की परीक्षा ली जाती है। विपरीत परिस्थितियां आती हैं, धैर्यपूर्वक उन्हें पार करना होता है, तब कहीं उत्तीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किसान साल भर खेतों में जोतने, बोने, पानी देने, मवेशियों से बचाने और टिड्डियों, चिड़ियों आदि से रक्षा में जुटे रहते हैं, तब कहीं अन्न पैदा होता है। संसार में हर तरह की उपलब्धि, सफलता, कुशलता, उन्नति आदि के लिए धैर्यपूर्वक साधना करने का एक निश्चित विधान है। इस विधान में देव, धनुज, मनुज आदि सभी बंधे हैं। लक्ष्य सिद्धि के लिए धैर्य आवश्यक ही नहीं, सर्वाधिक जरूरी है, आधारभूत आवश्यकता है। दीर्घकालीन साधना वाले नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सफलता तक पहुंचने की बहुत सी सीढ़ियां हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ने से सैकड़ों सीढ़ियों को चढ़ा जा सकता है। सफलता की अंतिम मंजिल तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। इसके लिए आखिरी दिन तक का धैर्य चाहिए। ध्रुव जैसी साधना का धैर्य चाहिए। साधना पथ से विचलित हो जाने वाले इन परीक्षाओं को पार नहीं कर पाते, बीच में ही फेल हो जाते हैं। मित्रों, जो कठिनाइयों, संघर्षों, आपदाओं, मुसीबतों, विपरीत परिस्थितियों से भी नहीं घबराते, अंततः साधना की सफलता का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है। इस सीढ़ी को वही पार करते हैं जो प्रभु पग पग पर मेरी परीक्षा लें की भावना रखते हैं। दृढ़ता के साथ साधना पथ पर आरूढ़ रहने वाले ही सफलता की सिद्धि प्राप्त करते हैं।